श्रीमद् भगवद गीता का 2य अध्याय सांख्य योग। इस अध्याय के प्रारंभ में संजय ये कहते हैं कि इस तरह से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा निश्चय कर युद्ध के लिए उद्युक्त हुआ अर्जुन रथ की पिछली बैठक पर जाकर बैठ गया और इस तरह से आंखों में जिसके आंसू हैं ऐसे अर्जुन को ढाढ़स बंधाते हुए श्री कृष्ण कहने लगे, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुनम। हे अर्जुन, तुझे ये मन की तुच्छ दुर्बलता अचानक ऐसे असमय पे कहां से प्राप्त हुई? तू जो रास्ते पर चलना चाहता है वह रास्ते पर कोई भी आर्य अब तक चला नहीं है। आर्य यानी आज की लैंग्वेज में कहना हो तो सिविलाइज पर्सन, बहुत पढ़ा हुआ ज्ञानी व्यक्ति। तो अनार्यम, फिर अस्वर्गम, तू जो रास्ते पर चलने की बात कर रहा है वह रास्ता तुझे स्वर्ग तक भी नहीं लेके जाएगा, अर्थात तुझे नरक में लेके जाएगा। और तीसरा अकीर्तिकरम अर्जुन, हे अर्जुन, तू यदि ये रास्ते पर चलेगा तो तुझे अपयश प्राप्त होगा, अपकीर्ति प्राप्त होगी। इसलिए तू तेरी ये हृदय की जो तुच्छ दुर्बलता है ना, उसका त्याग कर और युद्ध के लिए जल्दी से खड़ा हो जा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। क्योंकि अर्जुन को ये शोभा ही नहीं देता था। अब तक कभी भी अर्जुन ने युद्ध के मैदान से कभी वो पलटा नहीं था, ना ही भागा था, ना ही छोड़ने की बात कर रहा था। तो ये उसके लिए शोभास्पद तो था नहीं, इसलिए भगवान ने उसे ये बात कही। तो फिर अर्जुन जी ने क्या कहा? कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजाहारि सूदन। हे कृष्ण, आप किसके साथ लड़ने की बात कर रहे हो? ये भीष्म, ये द्रोणाचार्य, ये भीष्म पितामह की उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा। ये द्रोणाचार्य जो मेरे आचार्य हैं, इन्होंने मुझे धनुष कैसे पकड़ना, तीर कैसे चलाना, ये सब सिखाया। ऐसे मेरे पूजनीय जो हैं उनके सामने मैं कैसे लड़ूं? ये तो मेरे पूजा के पात्र हैं, मैं उनके साथ नहीं लड़ सकता। यदि इनको मारकर मुझे रुधिर से आसक्त ऐसा ये राज्य, ये पृथ्वी या धन ऐश्वर्य कुछ भी मिलता है तो भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे यदि भिक्षा मांगकर इस पृथ्वी तर पर जीना पड़ेगा तो मैं भिक्षा मांगकर जीने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन किसी के रक्त से सींचा हुआ राज्य मुझे नहीं चाहिए। कबीर जी भी ये बात कहते हैं, सहज मिला जो दूध सम मांग लिया सो पानी, कहे कबीर वो रक्त सम जामे खींचा तानी। तो अर्जुन जी तो कहते हैं कि नहीं, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, चाहे वे मुझे युद्ध में मार दे, मुझे वो चलेगा। मेरी मति जो है वो ऐसी मारी गई है, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। फिर अर्जुन जी ने श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार ली और कहने लगे कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर है, जो उत्तम है, वो आप ही मुझे बताएं। यत् श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेम साधिमात्वम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, तो मेरे गुरु के रूप में आप मुझे मेरे लिए जो अच्छा है वो मार्ग मुझे सूचित करें, मुझे बताएं। जब अर्जुन ने ये बात कही तो फिर श्री कृष्ण से भी रहा नहीं गया। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से क्या कहा? श्री कृष्ण ने जब ये सुना तो थोड़ा सा हंसकर अर्जुन जी को एक बहुत सुंदर बात समझाई। वे कहने लगे, अशोचानान वशुस्तस्वम प्रज्ञावादश्च भाससे गतासुन गतासुश्चनानुशोचन्ति पंडिता। अर्थात हे अर्जुन, तू बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, विद्वानों जैसी बात कर रहा है, लेकिन विद्वान जैसे जीते हैं, जैसा उनका आचरण होता है, वैसा आचरण तो तेरा है नहीं। यानी बातें बड़ी बड़ी मत करो, लेकिन अच्छा आचरण करो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है।
ऐसा नहीं है कि पहले आप नहीं थे या मैं नहीं था या और कोई राजा सब नहीं थे, ऐसा नहीं है। पहले भी ये लोग थे, आज भी हैं और फिर भविष्य में भी रहेंगे। जैसे इस देह में हम बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में आते हैं, है ना, ये अचानक से बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अचानक बच्चे थे तो अचानक युवा हो जाते हैं, अचानक युवा थे तो अचानक वृद्ध हो जाते हैं। ऐसा अचानक नहीं होता। इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। सदैव निरंतर चलने वाली यह प्रक्रिया है। तो हमें उसके लिए दुख कैसा? वैसे ही जो आत्म तत्व है इसे अविनाशी कहा गया। ये अविनाशी है, न इसे कोई काट सकता है, न इसे कोई सुखा सकता है, न इसे कोई भिगा सकता है, न उसे कोई तोड़ सकता है, न उसे कोई जला सकता है। ये तो अविनाशी है, सनातन है, हमेशा रहेगा। हम जैसे वस्त्र परिवर्तन करते हैं ना, वैसे ही आत्मा जो है वो शरीर परिवर्तन कर लेती है। अब कोई पुराना वस्त्र छोड़ नया वस्त्र परिधान करते हैं तो क्या कोई दुखी होते हैं? हा? नया वस्त्र परिधान करना हो तो आपको भी कितनी खुशी होती होगी, है? वैसे ही जब हमारा शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो जाए, न हम आंख से देख पाए, न कान से सुन पाए, न पैरों से चल पाए, न हाथ से कोई कार्य कर पाए, तो उस समय पे आत्मा जो है वो पुराना शरीर छोड़ नए शरीर को धारण करती है। फिर और एक बात से समझाया कि देखो जो आया है वो तो जाएगा ही, है ना। तो जैसे ही किसका जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु भी निश्चित है। अब उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, ऐसी बातों के लिए दुख और शोक क्या? इसलिए भी तू शोक मत कर, दुख मत कर। फिर और एक बात समझा कि देख तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो उसका परम कर्तव्य है। अब यदि तू अपना परम कर्तव्य रूपी यह युद्ध नहीं करेगा, धर्म युद्ध नहीं करेगा, तो तू पाप का भागी बनेगा। तुझे जो कर्म करना है उस कर्म पर तू अपना ध्यान केंद्रित कर, क्योंकि कर्म करने पर ही हमारा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, वरना क्या होता है, सब लोग फल के बारे में ज्यादा चिंता करते रहते हैं तो उससे कर्म अच्छा नहीं हो पाता। अब कर्म अच्छा नहीं हो पाएगा तो फिर अच्छा फल कैसे प्राप्त होगा, है ना। तो जब कर्म करते हैं उस वक्त कर्म करते वक्त कर्म पर ही ध्यान दो। तो ये कर्म करने के लिए ये बात श्री कृष्ण ने उसे कही है कि अर्जुन उत्तम रूप से तू अपना कर्म कर। यदि तू फल की आकांक्षा रखे बिना अपने कर्म पे ध्यान देगा ना, तो तुझे उत्तम फल ही प्राप्त होगा। ये गीता जी का बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसे गांठ बांध लो। जीवन में जब कभी भी आप आगे बढ़ो या कुछ भी हो, अब से भी जो भी आप कर्म करोगे तो केवल कर्म की ही चिंता करो कि ये कर्म मैं किस तरह से उत्तम रूप से कर पाऊंगा, श्रेष्ठ रूप से मैं ये कर्म कैसे कर पाऊंगा, इसके विषय में ही सोचो। ना कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। मगर जो कोई कर्म करेगा उससे अपने कर्म के फल की चिंता तो होगी ही ना। बिल्कुल होगी, और करते भी हैं। इसीलिए तो गीता के जो अध्याता है, जो कहने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं करनी है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि आपको बहुत भूख लगी है, आप कार चलाकर घर पे जा रहे हैं, तो कार जब चलाते हैं, आप ड्राइव करते हैं, उस समय पे क्या खाने के बारे में सोचोगे या ड्राइविंग करते हो तो रोड पे ध्यान रहेगा, है ना। नजर हटी और दुर्घटना हो गई। वैसे यदि आपने कर्म करते वक्त फल की चिंता की, नजर कर्म से हटाई, तो दुर्घटना हो सकती है। तो गीताकार तो कहते हैं दुर्घटना ना हो, उसके लिए हमें यह ध्यान रखना है कि कर्म में ही केवल हम रत रहें। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हाँ, ये सूत्र को आप
गांठ से बांध लो, गीताकार कहता है। फिर योग की बात भी कही है, और देखिए गीता जी का योग भी बहुत सरल है। उसमें एक कहा है समत्वम योग उच्यते। योग यानी समता, समान भाव। जैसे शिक्षक हैं, वो जब पढ़ाने आते हैं क्लासरूम में, तो वो सभी को समान रूप से पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है तो मैं उसे थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ाऊं, वो मेरा फेवरेट नहीं है तो मैं उसे ध्यान न जाए इस तरह से पढ़ाऊं। ऐसा नहीं करते, है ना। हम सभी को समझ में आए ऐसा वो पढ़ाते हैं। तो ये जो समता है, वह गीताकार कहते हैं कि वो योग है, समान भाव रखना सब में। और दूसरा है योग कर्मसु कौशलम, अर्थात हम जो भी कार्य करें वो बहुत ही उत्तम रूप से होना चाहिए। और ऐसा उत्तम रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थमतो गतान् आत्मनिवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते दुखेषु अनुदिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भयक्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। यानी जिनके सभी कामनाएं, इच्छाएं अपने मन में ही रह गई हैं, जो अपने आप में ही संतुष्ट है, तुष्ट है, आनंदित है, हमेशा प्रसन्न रहता है, सुख आए दुख आए, लाभ हो अलाभ हो, जय हो पराजय हो, वो सब में वो अपने आप को समान रख सके, ऐसा जो व्यक्ति है वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि सोचने पर भी बहुत कुछ हमारा अच्छा परिणाम या बुरा परिणाम निर्भर होता है। क्योंकि जब हम सोचते हैं तो फिर हम उसके साथ जुड़ते हैं, तभी सोच पाते हैं ना। फिर जब जुड़ते हैं तो उसके बाद हमें उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है, कुछ कामना होती है। और जब वो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती तो फिर हमें क्रोध भी आता है, और कुछ ऐसा गलत भी कर सकते हैं क्रोध में। और जब ऐसी स्थिति आ जाए ना, फिर हमें निर्णय लेना हो ना, तो क्रोध में या ऐसी संभ्रम की स्थिति में लिया हुआ निर्णय कभी भी सही नहीं होता। हाँ, बात तो सही है। गीता जी में ये सब भी कहा है। मैं तो समझी कि बहुत कठिन ग्रंथ होगा, पर यह तो कठिन बात को भी सरलता से प्रस्तुत किया है। बिल्कुल, इसीलिए तो ये विश्व के सभी विद्वानों के द्वारा इसकी सराहना हुई है, सराहा गया है ये ग्रंथ। यदि आज के संदर्भ में भी हम देखें तो इस अध्याय से हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है। जैसे देखिए, आप वक्तृत्व स्पर्धा में अभी स्पर्धक हैं, है ना, लेकिन सबको क्या पहला नंबर थोड़ी मिलता है उसमें। और यदि फिर भी आप बहुत मेहनत करें, उसके पश्चात भी यदि आपका नंबर नहीं आता, तो ये मत समझ लेना कि अभी मैं स्पर्धा में कभी भी सहभागी नहीं होऊंगा या होंगी। ये गीता बहुत बड़ी बात समझाती है। जीवन में हमें कई बार विफलता भी मिलती है, तो विफलता से निराश होकर बैठ जाना, सर पर हाथ रख के, अरे अब मैं क्या करूं, मैं तो विफल हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। गीताकार कहता है हमें डट जाना है, लड़ना है हमें, और विजय प्राप्त करनी है। ठीक है? हाँ पंडित। हाँ पंडित।